एवरीवन, मेरा नाम है कि और आप देख रहे हैं एमएमए विद के। तो भाई लोग, यूएफसी पर्थ का इवेंट हो चुका है खत्म एंड मेन इवेंट में कार्लोस प्राटिस ने एक जनरेशनल बीट डाउन दिया है भाई जैक डेला मैरिलेना को। ही डिड डैमेज टू एवरी सिंगल पार्ट ऑफ जैक डेला मैरिलेना सिस्टमेटिकली। लेग से शुरू किया, फिर बॉडी शॉट्स, फिर हेड किक्स, ब्रूटल नीज, सब कुछ लैंड कर दिया है कार्लोस प्राटिस ने जैक डेला मैरिलेना के ऊपर इस फाइट के अंदर। आई मीन कहाँ हम सोच रहे थे कि कम बैक करेंगे जेडीएम अपने होम क्राउड के सामने, बट प्राटिस ने तो एक लंबी छुट्टी में ही भेज दिया है जैक डेला मैरिलेना को। ही इज रियली द नाइटमेयर मैन। अपनी लॉन्ग रीच का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है उन्होंने इस फाइट के अंदर। बिना गार्ड के पूरी फाइट लड़ी अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर ऑफ हिज डिवीजन एंड ये शो करता है कि कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कार्लोस प्राटिस अपनी स्ट्राइकिंग को लेकर। जेडीएम पूरी तरीके से क्लूलेस नजर आया इस फाइट के अंदर। ऐसा लग रहा था जैसे ही इज़ नॉट ऑन द सेम लेवल एज कार्लोस प्राटिस। मजबूरी में टेक डाउन की कोशिश भी की, कुछ हद तक सक्सेस भी मिला उनको, लेकिन ऑब्वियसली वो इस्लाम माकाचेव या हमजा चिमाएव तो है नहीं जो पूरी तरीके से ग्राउंड पे ही कंट्रोल कर लेते फाइट को। आई थिंक जिस गेम प्लान के साथ वो आए थे वो पूरी तरीके से बैकफायर कर गया उनके ऊपर एंड कोई प्लान भी था ही नहीं उनके पास, जिसकी वजह से कार्लोस प्राटिस जस्ट डोमिनेटेड हिम थ्रू आउट द फाइट एंड गिव हिम हिज फर्स्ट टीकेओ लॉस इन द यूएफसी। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है कार्लोस प्राटिस के लिए? उनके हिसाब से वो राइटफुल नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं इस विक्ट्री के साथ एंड ही वांट्स टू फाइट द विनर ऑफ इस्लाम माकाचेव वर्सेस इयान गैरी अगर ये फाइट हो रही है तो। को मेन इवेंट में किलियन सालकिद ने एक और नॉकआउट विक्ट्री अपने खाते में डाल लिया है एंड इट्स द बिगेस्ट वन ऑफ ऑल। बेनिल डारियस कोई छोटे मोटे ओपोनेंट नहीं थे उनके लिए। ही वाज द 12th रैंक यूएफसी लाइटवेट कंटेंडर एंड अ वेटरन ऑफ द स्पोर्ट्स। ही फॉट सम ऑफ द बेस्ट लाइटवेट इन हिज करियर एंड उनको आके इस तरीके से पहले राउंड के अंदर ही क्रैक कर लेना इज डेफिनेटली नॉट अ ईजी जॉब। हाँ, आप बोल सकते हो कि बेनिल डारियस की चिन जो है पूरी तरीके से जा चुकी है, बट स्टिल मैन किलियन सालकिद के लिए एक बहुत बड़ा जंप था, एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो उनको पार करना था एंड ही फाइनली डिड इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल। और इस विक्ट्री के साथ उन्होंने फाइनली अपने आप को एक प्रॉस्पेक्ट से कंटेंडर बना लिया है एंड अब वो टॉप 15 में भी आ चुके हैं एंड ऑफिशियली लाइटवेट डिवीजन के एक रैंक कंटेंडर भी बन चुके हैं। एंड जिस तरीके का सपोर्ट उन्हें मिल रहा है, अगर ऐसी परफॉर्मेंस वो पुट ऑन करते रहे तो ही माइट बी द नेक्स्ट बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ यूएफसी लाइटवेट डिवीजन। और इस जीत के बाद उन्होंने मट्यूस गैमरॉट को कॉल आउट कर दिया है एंड आई थिंक दैट्स एन एब्सोल्युटली सिक फाइट। ओके, सो मूविंग ऑन, स्टीव एर्सेग ने एक यूनानिमस डिसीजन विक्ट्री हासिल कर ली है अगेंस्ट टीम इलियट। 29-28 से विक्ट्री हासिल की है उन्होंने। पहले राउंड में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे टीम इलियट उनके लिए, लेकिन आज द फाइट गोज इनटू द डिस्टेंस स्टीव एर्सेग ने टीम इलियट का फाइटिंग पैटर्न क्रैक कर लिया एंड फिर थ्रू आउट द फाइट उसको एक्सप्लॉइट करते रहे स्टीव एर्सेग एंड टीम इलियट जस्ट हैड नो आंसर टू दैट। इसके बाद मार्वन रहीकी गॉट द फर्स्ट राउंड टीकेओ विक्ट्री ओवर ओली स्मिथ एंड इस बंदे के ऊपर आप नजर बनाए रखना बिकॉज दिस गाय इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर ऑल द टॉप फेदरवेट कंटेंडर्स। 3 यूएफसी फाइट, 3 बैक टू बैक नॉकआउट एंड स्टिल अनडिफिटेड इन हिज प्रोफेशनल फाइटिंग करियर। एंड जिस तरीके से अपने ओपोनेंट की धज्जियां उड़ा रहे हैं वो ये क्लियरली बता रहा है कि ही हैज सम रियली गुड फाइटिंग स्किल्स इनसाइड हिम। एमेट वर्सेस वैल्यूज वाली फाइट नाइट इवेंट में भी हमने इनके बारे में बहुत बातें की थी। ये वही बंदा है जिसने हैडी हार्विक का जॉ तोड़ दिया था एंड वन ऑफ द बेस्ट फाइट दी थी हमें ऑफ दिस ईयर। और अब 2 महीने से भी कम टाइम के अंदर रिटर्न करके एक और बैंगर परफॉर्मेंस पुट ऑन कर दिया है इस बंदे ने एंड मेरे हिसाब से ही इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्रोस्पेक्ट ऑफ यूएफसी फेदरवेट डिवीजन। इसके बाद सामियल काजिब वर्सेस ब्रांडो पेरिसिक की फाइट हमको देखने को मिलती है जहां सामियल काजिब एक बार फिर आउट कोल्ड नॉकआउट हो जाते हैं इन द सेकेंड राउंड। अभी 6 महीने पहले ही वाल्डो कॉर्टिस अकोस्टा ने नॉकआउट निकाला था इनका, अब फिर से आउट कोल्ड नॉकआउट हो गए हैं ये। ही रियली नीड्स टू रीथिंक अबाउट हिज एंटायर गेम प्लान। बहुत कुछ बदलाव लाना पड़ेगा उन्हें अपनी फाइटिंग स्टाइल के अंदर अगर वापस से उन्हें जीत का चेहरा देखना है तो। इस तरह हवा में चिन रख के फाइट करने से आप फाइट तो जीतने से रहे, उल्टा ब्रेन डैमेज का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है हर एक फाइट के अंदर। और अगर ऐसे ही नॉकआउट होते रहे हर एक फाइट के अंदर तो फिर तो आपकी चिन पेपर की बन जाएगी जो कि टच करते ही एक्सप्लोड हो जाएगी। खैर, ब्रांडो पेरिसिक के ऊपर आते हैं। उन्होंने एक सॉलिड परफॉर्मेंस पुट ऑन किया है इस फाइट के अंदर एंड पहले राउंड से ही उन्होंने सामिल काजिब को क्रैक करना चालू कर दिया था। हालांकि सामिल ने कम बैक करने का ट्राई जरूर किया लेकिन उसमें वो सक्सेसफुल हो नहीं पाए एंड एंड में ब्रांडो पेरिसिक ने अपने हाईली प्रिसाइज एंड लाइटनिंग फास्ट स्ट्राइकिंग से काम तमाम कर दिया सामिल काजिब का। चलो इस इवेंट की आखिरी फाइट की तरफ आते हैं एंड इस फाइट की बात करनी भी चाहिए या नहीं, आई डोंट नो मैन। टाई टुइबासा एक और बार अपनी होम क्राउड के सामने जलील हो चुकी हैं। 7 फाइट की लूजिंग स्ट्रीक पे वो आ चुके हैं। आई थिंक अब वो वक्त आ चुका है भाई कि आप रिटायरमेंट ले ही लो। और क्या ही करना है यार, आपको नया रिकॉर्ड बनाना है क्या लूजिंग स्ट्रीक का? टोनी फर्गसन का 8 फाइट का लूजिंग स्ट्रीक का रिकॉर्ड तोड़ना है क्या आपको? और इस फाइट के बाद अगर यूएफसी उन्हें टॉप 15 के रैंकिंग से नहीं निकालती है तो फिर तो मेरा भाई विश्वास ही उड़ जाएगा यूएफसी रैंकिंग से। सच बोलो तो भाई यूएफसी को टाई टुइबासा को अब कट कर ही देना चाहिए। आई मीन अगर आप कई अनडिफिटेड फाइटर्स को सिर्फ इस बेसिस पे कट कर सकते हो क्योंकि वो एंटरटेनिंग नहीं है, जबकि वो सारे के सारे फाइट्स जीत रहे थे यूएफसी के अंदर, तो फिर आप टाई टुइबासा से फाइटर को क्यों नहीं निकाल सकते भाई? वो कौन सा एंटरटेनमेंट के पुल बांध दे रहे हैं? उल्टा एक फाइट तक जीता नहीं जा रहा उनसे पिछले 4 साल के अंदर। खैर, अब टाई टुइबासा के साथ यूएफसी क्या करती है वो तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा, लेकिन लुइस रदरफोर्ड ने एक बहुत बेहतरीन
विक्ट्री अपने नाम कर ली है इन इज डेब्यू फाइट इन द यूएफसी एंड लेट्स सी कि वो आगे कैसा परफॉर्मेंस पुट ऑन करते हैं हेवीवेट डिवीजन के अंदर। सो या यही था यूएफसी पर्थ का पूरा इवेंट। आई रियली एंजॉय दिस इवेंट, स्पेशली कार्लोस प्राटिस वाली फाइट, व्हाट अ फाइट मैन। बाकी आपको ये इवेंट कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।